नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो उसमें से खास करके पित्त दोष हाई ब्लड प्रेशर से इसका क्या लेना देना है, और हाई बीपी के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे। तो आप सबको, चाहे आपको हाई बीपी हो या ना हो, आपको यह जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हाई बीपी अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, यह बल्कि एक डिसऑर्डर है। मैं इसको एक डिसऑर्डर मानता हूँ और इसको कैसे पित्त दोष से कनेक्ट करूंगा, आधुनिक जो विज्ञान है उसको आयुर्वेद से कनेक्ट करने की इसको कोशिश करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अक्सर लोग मानते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप जो होता है, वो एक बीमारी होती है और डॉक्टर गोली देते हैं, हम खा लेते हैं और सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता ही क्यों है, और क्या ये कोई अचानक आई हुई बला है, या ये हमारे शरीर का एक इशारा है, एक चुपचाप दी गई चेतावनी। हाई बीपी होता क्या है? हमारा हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। जब रक्त वाहिनी यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें कहीं सिकुड़न आ जाती है, जैसे कि अवरोध पैदा होना, तनाव या फिर हार्मोनल असंतुलन के कारण, जो इम्बैलेंस होते हैं हार्मोन, तो हृदय को अधिक जोर लगाकर रक्त को आगे धकेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसी दबाव को जब मशीन से नापा जाता है तो वो सामान्य से अधिक होता है, तो हम कह देते हैं हाई बीपी। क्या हाई बीपी एक बीमारी है? जी नहीं। अधिकांश मामलों में हाई बीपी एक विकार यानी कि डिसऑर्डर है, यानी कि शरीर के संतुलन का बिगड़ जाना। यह खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है, जैसे कि पित्त दोष होता है, एक संकेत कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है। कहीं रक्त वाहिनी सिकुड़ तो नहीं रही है, या फिर किडनी के फंक्शन ठीक नहीं है, या फिर हमें अत्यधिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन तो नहीं है, पाचन तंत्र असंतुलित तो नहीं है, या फिर आयुर्वेद में टर्म है रक्त पित्त, जैसे कि नक्सीर वगैरह आ जाती है। उससे हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें पित्त चला जाता है, जिसे रक्त पित्त बोलते हैं, और शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है, नक्सीर आने लग जाती है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है कहीं आपको, मोटापा या शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, या नर्वस सिस्टम की नसों में सिकुड़न हो, या फिर पित्त दोष के अन्य विकार हो या उनका प्रकोप हो, तो ऐसे में हाई बीपी हो जाता है। इसमें हृदय का क्या दोष होता है? कल्पना करो, अगर रास्ते में कहीं जाम हो तो ड्राइवर कभी ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर कभी एक्सेलरेटर। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम कोई चीज पुश कर रहे हों और रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो हमें ज्यादा धक्का देके पुश करनी पड़ती है उसको आगे ले जाने के लिए। ठीक वैसे ही जब रक्त वाहिनियों में रुकावट होती है, तो हृदय को अधिक बल लगाकर उसको आगे भेजना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, वहीं बीपी की गोली देकर हृदय को धीमा करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि भगवान ने जो हमारे शरीर की संरचना कर रखी है कि शरीर में कहीं भी कोई भी इस तरीके की दिक्कत हो जाए जहां से रक्त आगे न बढ़ पा रहा हो या मुश्किल हो रही हो, तो हृदय ज्यादा पंप लगाकर वहां पर रक्त भेजे। लेकिन हम उसी को गोली खा करके रक्त को, हृदय को धीमा कर रहे हैं और अवरोध कर रहे हैं। तो जाम तो वहीं का वही है ना, वहां पे रक्त अच्छे से पहुंच ही नहीं पाएगा। हमने सिर्फ लक्षण को तो दबा दिए, लेकिन कारण को नहीं समझा। हाई बीपी का वास्तविक इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उस जड़ तक पहुंचना जो कि समस्या की असली वजह है। यानी कि अगर कोई किडनी रोग से ग्रस्त है, तो आपको सबसे पहले उसका उपचार ढूंढना चाहिए। सबसे पहले किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए, केएफटी का टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक उपाय जैसे कि पुनर्नवा, गोक्षुर, मकोय आदि का वैद्य के अनुसार इनका आप सेवन कर सकते हैं। मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन आदि की वजह से भी कई बार हाई बीपी हो जाता है, नर्वस सिस्टम की नसें सिकुड़ जाती हैं, तो उसका भी आप आयुर्वेदिक उपाय जैसे कि शंख पुष्पी, अश्वगंधा, ब्रह्मी, उसके अलावा आप प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। धमनियों में कोई भी अवरोध हो जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि, उसका भी टेस्ट होता है, तो वो भी आप करवा लीजिएगा।
अगर उसके कारण अगर हाई बीपी है तो आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध के साथ बहुत अच्छा बताया गया है। दशमूल का काढ़ा इसके लिए बताया गया है। हल्दी आदि का सेवन और कम आहार और हल्का फुल्का आहार और तेल का परहेज आदि से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मोटापा या एपच की वजह से भी हाई बीपी देखा गया है, तो उसमें आप त्रिफले का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मधुमेह की वजह से अगर हो तो उसमें भी त्रिफले का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो रक्तपित्त मैंने बताया था, या फिर डिहाइड्रेशन, यह पित्त दोष की वजह से होते हैं, तो पित्तनाशक जितनी भी क्रियाएं हैं उनको अगर आप करेंगे तो उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार हाई बीपी मुख्यतः पित्त दोष के बढ़ने से होता है और इसका एक प्रकार का वही लक्षण होते हैं जो कि पित्त दोष और हाई बीपी के दोनों मिलते जुलते हैं। पित्त दोष के कुछ लक्षण जैसे कि चिड़चिड़ापन, क्रोध, जलन, अधिक गर्मी का अनुभव, सिर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, हृदय की धड़कन तेज, पाचन की तीव्रता, यह सभी लक्षण जो हाई बीपी में भी देखे जाते हैं। तो यदि हम हाई बीपी को पित्त का प्रकोप माने तो उसका इलाज भी शांत करने से ही होगा, न कि उसे जबरदस्ती दबाने से। इसका रोकथाम और किस प्रकार कर सकते हैं? आपको कभी दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा अगर आप दिनचर्या और ऋतुचर्या जो कि आयुर्वेद के हिसाब से दी गई हैं उनका सही से पालन करें। गहरी सांसें, अनुलोम विलोम और कुछ प्राणायाम और योग के माध्यम से आप इसको कम कर सकते हैं। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, अधिक नमक और तेलीय पदार्थ वाली जो चीज़ें होती हैं, पचने में भारी चीज़ें जो होती हैं, और इसके अलावा जो तीखी चीज़ें होती हैं उनका आपको परहेज करना है। रात का भोजन जल्दी करना है और नीम, बेलपत्र, अर्जुन की छाल, लौकी का रस और मीठी, थोड़ी मधुर और कड़वी, इस तरीके की चीज़ें, और कसेली, ये 3 प्रकार के रस पित्त दोष को कम करती हैं। इसके अलावा तनाव और क्रोध से दूर रहें। सकारात्मक लोगों के बीच में आप समय बिताएं। और अंत में हाई बीपी कोई सजा नहीं है, एक संदेश है। यह कहता है कि शरीर के किसी भी कोने में कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है। अगर हम सिर्फ गोली खाकर उस आवाज़ को चुप करा देंगे तो एक दिन वो चुप्पी साइलेंट हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक बन सकती है, जो कि आजकल आप देख भी रहे होंगे। जिम करते समय या फिर डांस करते समय, खेलते समय एकदम से ही आदमी सीधा गिर जाता है और मर जाता है। तो इनके जो लक्षण होते हैं उनको ना दबाएं, बल्कि इनको समझें, मूल कारणों को पहचानें और शरीर को उसका सहयोग दें। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद को जोड़कर स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। यह एक सोच है जो दिल से निकली है मेरे, और हर दिल तक इसको पहुंचाने, ताकि हर दिल स्वस्थ रह सके। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ पसंद ना आई हो, समझ ना आई हो, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।